हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, इस द्विघात समीकरण का मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। तो यह इसका सूत्र होता है, ठीक है, डी बराबर निकालना होगा b² माइनस 4ac, ये रूट अंदर होता है। अब बोलिएगा कि सर b कहाँ से आया, a कहाँ से आया और c कहाँ से आया। तो यहाँ पर देखिए, a जो है x² का गुणांक है, b जो है x का गुणांक है और c जो है अचर पद है। तो यहाँ पर देखिए, a बराबर हम लिखेंगे रूट अंदर 3 और b बराबर हम लिखेंगे x का गुणांक यानी 6 और c बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर अचर पद यानी माइनस रूट अंदर 3। अब देखिए यहाँ पर b², तो यहाँ पर देखिए इस 6 का स्क्वायर करेंगे। अब माइनस 4 गुने a मतलब रूट अंदर 3 होगा ये, और c यहाँ पर रूट अंदर -3। ठीक, ये सभी रूट के अंदर है। ठीक है, अब देखिए इसे हल करेंगे तो 6 का वर्ग 36। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस लगा है और यहाँ पर माइनस लगा है, तीनों क्या है आपस में गुना का चिन्ह लगा है, तो तीनों को गुना करना होगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस करेंगे। अब देखिए इस रूट अंदर 3 को गुना करेंगे तो 3 होगा और गुने 4 है तो कितना 12, ये रूट अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा जोड़ करके 48। अब देखिए इसका 48 का वर्गमूल निकालेंगे, लगभग ये 6 दशमलव कुछ आएगा। ठीक, तो यहाँ हमें पूरा वर्गमूल नहीं निकालना है, अनुमानित करके हम निकाल लेते हैं, लगभग ये 6 दशमलव कुछ। देखिए यहाँ पर 36 के बाद 48 आ रहा है और 36 का वर्गमूल 6 होता है, इसीलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर कि 6 आएगा वर्गमूल, लगभग 6 दशमलव कुछ आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 3 स्थिति उत्पन्न होता है। अगर पहला स्थिति d का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, तो यह अवास्तविक होगा, यानी काल्पनिक होगा। ठीक, दूसरा स्थिति उत्पन्न होता है कि d का मान 0 के बराबर हो। ठीक, दूसरा स्थिति उत्पन्न होता है कि d का मान 0 के बराबर हो, तो यहाँ पर जो होगा वास्तविक मूल होगा। और मूल दोनों क्या होगा, समान होगा। ठीक, एक तीसरा स्थिति उत्पन्न होता है कि d का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो। तो यहाँ पर देखिए तब जो है मूल तो वास्तविक होगा, ठीक है, लेकिन दोनों मूल असमान होगा, यानी अलग अलग होगा, असमान होगा। ठीक है, असमान होगा यानी दोनों भिन्न भिन्न होगा। मूल जो है दो मूल आता है, वो दोनों मूल जो है अलग अलग होगा। तो यहाँ पर देखिए d का मान 0 से क्या है, बड़ा है, तो ये तीसरा स्थिति जो बताई, ये तीसरा स्थिति, यही स्थिति उत्पन्न होगा यहाँ पर। तो ये आपका आंसर होगा, देखिए ये आंसर होगा आपका A नंबर, मूल वास्तविक और असमान होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा, एक ही ओर स्थित 2 अंतःकोणों का अनुपात ये है। इन दोनों अंतःकोणों के मापों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो रेखा है, ठीक है, दोनों समांतर रेखा है,
इसमें कह रहा है प्रतिच्छेदित करने वाली तिर्यक छेदी रेखा, ये रेखा है। अब कह रहा है कि एक ही ओर के स्थित दो अंतःकोण, मान लेते ये ही अंतःकोण है, ये अंतःकोण है, इसका अनुपात जो है 3 और 7 का दिया गया है, 3 और 7 का दिया गया है। और हम जानते हैं कि तिर्यक छेदी रेखा यानी दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक छेदी रेखा जब रहता है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री का होता है। ठीक, अब देखिए ये दोनों कोणों का योग है, तो इस दोनों अनुपात को जोड़ लेंगे तो 7 और 3 कितना होगा, 10, 10 से भाग देंगे और हमें क्या निकालना है, तो देखिए कोणों के माप का धनात्मक अंतर, तो इस दोनों अनुपात के अंतर से गुना कर दीजिए, तो कितना 4। ठीक, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 4 से गुना कर दीजिए, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 18 चौक 72, यानी दोनों कोण का अंतर जो होगा वह कितना होगा, 72 डिग्री। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दो कक्षाकार है, ए और बी में निश्चित संख्या में विद्यार्थी है। यदि 5 विद्यार्थी ए से बी में हस्तांतरित किया जाए तो बी में विद्यार्थी की संख्या ए की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। ठीक, यदि एक विद्यार्थी बी से ए में भेजा जाए तो दोनों कक्षा में विद्यार्थी की संख्या समान हो जाएगी। ए में विद्यार्थी की संख्या कितनी है, मान लेते हैं यहाँ पर देखिए ए में और बी में विद्यार्थी, यहाँ पर मान लेते हैं ए में विद्यार्थी ए है, छोटा ए, और बी में विद्यार्थी की संख्या छोटा बी है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है प्रश्न में कि 5 विद्यार्थी ए से, तो 5 विद्यार्थी अगर निकालेंगे तो -5 इसमें से करना होगा, तो जाएगा कहाँ, बी में जा रहा है ना। ठीक है, बी में जा रहा है तो प्लस कर देंगे बी में 5। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बी में विद्यार्थियों की संख्या ए की तुलना में दुगुनी, बी में ए की तुलना में दुगुनी, तो किसका, इसका दुगुना होगा। ठीक है, बी यहाँ पर देखिए बी में विद्यार्थियों की संख्या ए की तुलना में दुगुनी, यानी मतलब क्या, ए का दुगुना है बी में। तो अब इसे हल कीजिए तो देखिए ये 2a - 10 और ये हो जाएगा b + 5, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये इधर लाएंगे तो 2a और b इधर आएगा तो -b बराबर 10, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +5 और 10 तो 15 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट याद रखिए। अब दूसरा स्थिति देखिए, यहाँ पर दूसरा स्थिति अब क्या कर रहा है, एक विद्यार्थी को बी से ए में, यहाँ से एक विद्यार्थी निकाला, एक विद्यार्थी इधर आ गया। अब कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी, तो दोनों को बराबर कर लीजिए। अब देखिए ए और ये बी इधर आएगा तो -b हो जाएगा बराबर, ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -1 और ये -1 तो -2 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2a - b बराबर 15 और ये a, ये समीकरण, ठीक है, और ये समीकरण दोनों है, तो a - b बराबर -2। हमें क्या निकालना है, a में विद्यार्थी की संख्या मतलब a का मान निकालना है। तो अगर हम b लोप कर लेते हैं, ठीक है, b को हटा देते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको हटाने के लिए इसको प्लस बनाना पड़ेगा b मान को, तो हम घटा लेते हैं, इस समीकरण को घटा लेते, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a बराबर ये 17। तो a में विद्यार्थी की संख्या कितना है, 17, यही आपका आंसर होगा। ये
ये आपका सी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।